नमस्कार, स्वागत है आपका। यह विज्ञान सीरीज का वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले कई सारे वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल पर बाकायदा प्लेलिस्ट बना करके अपलोड किया गया है, तो आप उसे जा करके पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन से जा करके देख सकते हैं। एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे भी आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित यहाँ प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि लैपटॉप में एलसीडी स्क्रीन होता है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? तो जो एलसीडी स्क्रीन है इसका फुल फॉर्म वैसे बेसिकली पूछ रहा है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। एलसीडी मोबाइल में भी यूज किया जाता है, 2003 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट कह रहा है कि 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है। तो 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन क्या होता है? कुचालक होता है। वैसे सिलिकॉन का आपने यूज सुना होगा कि यह अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। परम शून्य ताप 0 केल्विन पर सिलिकॉन अर्धचालक के संयोजी बैंड के सभी ऊर्जा स्तर पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जबकि चालन बैंड पूरी तरह से रिक्त होते हैं। अब यह समझ लीजिए कि संयोजी बैंड और चालन बैंड होते क्या हैं। तो देखो, जो संयोजी बैंड होता है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के सबसे बाहरी कोष में मौजूद होते हैं। यह रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं, रासायनिक बॉन्ड में यानी केमिकल बॉन्ड में भाग लेते हैं। यह विद्युत प्रवाह में योगदान नहीं करते हैं। यानी जो संयोजी बैंड है यह विद्युत प्रवाह में योगदान नहीं करता है, लेकिन जो चालन बैंड है ना, यह विद्युत प्रवाह में योगदान करता है। ठीक है, यह भी ऊर्जा बैंड है, चालन बैंड, और संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित होता है जो चालन बैंड होता है। समझ गए होंगे अब इसको। इस तापमान पर संयोजी बैंड का, अच्छा एक चीज़ और समझ लो कि जो विद्युत प्रवाह में जो योगदान देता है वह चालन बैंड देता है, और चालन बैंड जो है ना, ये आमतौर पर खाली ही होता है। जैसे यहाँ बताया गया कि इस तापमान पर संयोजी बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में नहीं जा सकता है। इसी कारण परम शून्य ताप पर सिलिकॉन जो है पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो जो चालन बैंड होते हैं वह खाली ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब वह यहाँ से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे तो यह धारा को प्रवाहित होने देते हैं। यानी अब अर्धचालक क्या होता है यह भी समझ लीजिए। यहाँ दिया है ना अर्धचालक के बारे में, तो अर्धचालक के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, जो कुचालक और सुचालक के बीच की स्थिति होती है ना, एक सुचालक है जो जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है, एक कुचालक है जिसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो इसकी बीच की जो कोई स्थिति होगी जहाँ धारा प्रवाहित तो हो रही है लेकिन बहुत आसानी से नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, उसको अर्धचालक कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। और सुचालक को क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर बोलते हैं कुचालक को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो अभी हमने बता दिया कि अर्धचालक होता क्या है। सुचालक और कुचालक के मध्य की स्थिति को अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन अर्धचालक है। यहाँ बताया गया है कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच में होती है। तो सेम चीज़ें बताया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा अर्धचालक है, फिर वही पूछ रहा है। तो जर्मेनियम एक अर्धचालक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा, फिर अर्धचालक के बारे में ही पूछा। तो अर्धचालक के बारे में हमने पहले ही बता दिया। अब यहाँ जर्मेनियम दिया हुआ है और सिलिकॉन दिया हुआ है, तो 1 और 4 अर्धचालक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर कह रहा है अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ती है। और दूसरा कह रहा है अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो बिल्कुल अर्धचालकों की चालकता तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, जिससे वे सहसंयोजक बंध को तोड़ करके चालन बैंड में चले जाते हैं। जो संयोजी बंध है उससे टूटे और चले गए चालन बैंड में। अभी हमने ऊपर ही बता दिया आपको कि संयोजी बैंड क्या है और चालन बैंड क्या है। तो जैसे ही ये चालन बैंड में जाएंगे तो जो चालन बैंड है वह क्या करता है? धारा प्रवाह में योगदान देता है। तो इससे आवेश वाहक की संख्या बढ़ जाएगी और विद्युत तेज से प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और अर्धचालकों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, यह भी सही है। तो ए और आर सही है और स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। अर्धचालक उन पदार्थ को कहते हैं जिसकी विद्युत चालकता जैसे तांबा से कम, और सेम वही चीज़ें बताया गया है। नेक्स्ट कह रहा है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर
किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, ऑप्शन नंबर बी, घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध मतलब जो धारा को रोकने की क्षमता होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध घटेगा तो क्या धारा क्या होगी, तीव्र गति से तीव्र गति से प्रवाहित होगी। अब यहाँ बताया गया है कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य में होती है। विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। सेम इसीलिए कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह ज़्यादा हो जाएगी तो चालक प्रतिरोध कम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन एवं विवर दोनों द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन तो आप समझ रहे हैं, लेकिन विवर समझ रहे हैं क्या? देखिए, विवर वह स्थान होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यह एक काल्पनिक धन आवेश जैसा होता है। ठीक है, काल्पनिक धन आवेश जैसा। लेकिन विवर जो है यह विद्युत चालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, धारा प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ समझ गए होंगे। अब यहाँ बताया गया किसी अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन एवं विवर दोनों की सहायता से होता है। अर्धचालकों की विद्युत चालकता तांबा मतलब जो चालक है उससे कम, यही बार बार बोल रहा है कि चालक से कम और अचालक से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। ठीक है, कार्बन भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। देखो भैया, अर्धचालक यूज होता है ट्रांजिस्टर में, तो जर्मेनियम का ज़्यादातर यूज किया जाता है। और अगर यहाँ सिलिकॉन होता तो उसे भी देख सकते थे, आर में पूछा गया प्रश्न था। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण अर्धचालक है। उल्लेखनीय है कि अर्धचालकों की चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है। अब यहाँ मिलान वाले प्रश्न हैं, देख लेते हैं। थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो आवाज़ खरखर की आएगी, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो थर्मोरेसिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। बिल्कुल, थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यही सुमेलित है। संधारित्र थर्मामीटर होता है नहीं, बाइपोलर जंक्शन ये सब नहीं है। ठीक है, थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। यहाँ व्याख्या में कहा जा रहा है कि थर्मोरेसिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है जो तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। तो ये सही है। यहाँ कहा रहा है कि निम्नलिखित में से उनकी खोज के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की खोज 3 लोगों ने मिलकर की थी, वाल्टर ब्रेटन, जॉन बार्डी और विलियम शॉकली। ठीक है, विलियम शॉकली, इन 3 लोगों ने मिलकर किया था और 23 दिसंबर 1947 को किया था, 1947 को। ठीक है, अब यहाँ 1923 दिसंबर में किया था तो कहीं कहीं ऑप्शन में 1948 आ जाता है। ठीक है, तो जो भी मिल जाएगा आप 1947 1948 वही करिएगा। डायोड की खोज जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, यह किया था 1904 में। ठीक है, और एसएमडी सतह पर लगने वाले अवयव जो होते हैं, एसएमडी का खोज जो है यह एक व्यक्ति ने नहीं किया था, यह क्रमिक विकास था। कई सारे वैज्ञानिक इंजीनियर मिल करके एसएमडी की खोज किए थे और 1960 में एसएमडी का खोज हुआ था। इंटीग्रेटेड परिपथ जो है, इंटीग्रेटेड परिपथ का खोज जैक किबली ने किया था, जैक किबली नाम था इनका, और यह किए थे 1958 में खोज इसकी, 1958 में। और यहाँ पर समझना, जो ट्रांजिस्टर की खोज किए थे 3 लोग, ब्रेटन, बार्डिन और शॉकली, इनको फिजिक्स का नोबेल भी मिला था इसी खोज के लिए, ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। यहाँ पर व्याख्या में दिया है डायोड की खोज 1904, ट्रांजिस्टर की खोज 1948 और इंटीग्रेटेड परिपथ की खोज 1959 में हुआ और एसएमडी की खोज 1960 में हुआ। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अब चुंबकत्व के प्रश्न है, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, घंटे भर का या 1.5 घंटे का वीडियो? जैसे अगर मुझे लग रहा है कि अगर रिवीजन के पर्पज़ से हम यह देख रहे हैं, यह कर रहे हैं,
तो वीडियो बड़ा होना कोई गलत बात नहीं है। तो चलिए, जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो लगातार लाने से अच्छा है कि बड़े बड़े वीडियो लाए जाएँ, जिससे जल्दी से जल्दी यह कवर हो जाए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।